तो हमने जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम, तो आपके हिसाब से ये तीसरा चैप्टर है जो क्या था परिवहन। तो हमने भाग 1 और भाग 2 पर क्या किया चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम भाग 3 पढ़ते हैं। क्या चीज़? भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे मानव हृदय को, और मानव हृदय को देखेंगे क्या सब होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मानव हृदय से। तो हमने पहले ही क्या क्या चित्र बना के रखा हुआ है, ये मानव हृदय का, इसका नामकरण नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते जाएंगे और नामकरण करते जाएंगे। ठीक है, तो जो मानव का हृदय होता है, क्या होता है हृदय? तो पहला बात कि जो आपके किताब में चित्र होता है, किताब में चित्र को या कहीं पे और जगह चित्र होता है, तो लगभग में जो है वह इस आकार का होता है। ठीक है, कहीं पे चित्र बनता है तो इस आकार का क्या करता है, जितने भी मनुष्य हैं जो क्या करता है इधर उधर घूमते घूमते रहता है, यही चित्र बनाता है। खास करके दिल का नहीं, तो देहात में दिल ही कहता है, नहीं कहता है। और जो किताब की भाषा में कहे तो इसको क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। ठीक है, तो हाँ तुम आज जाना है इसीलिए कह रहा है। ठीक है, रख समझा। तो लगभग में क्या होता है, सभी का दिल इसी तरह होता है जो बनाता है। तो लगभग में ये भी क्या है, ये भी इसी तरीका का है। ठीक है, रख समझा, ये भी इसी तरीका का होगा। और ओरिजिनल जो दिल होगा वह भी क्या होगा, कुछ इसका भाग जो है नोकीला होता है। ठीक है, तो इसका ऊपर का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और जो नीचे का भाग होगा क्या होगा, थोड़ा सा पतला नोकीला होगा। तो ऊपर में 2 भाग हुआ, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, और एक भाग कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसमें जो देख रहे हैं कि इसमें 3 ठो कोना है, एक ठो कोना यहाँ पे, एक ठो कोना यहाँ पे, एक ठो कोना यहाँ पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हृदय का आकार है वह क्या होगा, हमको त्रिकोना होगा। ठीक है, हृदय का जो आकार होगा वह क्या होगा, हृदय का जो आकार होगा, ठीक है, आकार, तो आकार जो होगा इसका क्या होगा, त्रिकोना होगा। ठीक है, तो लगभग में ये भी क्या करता है, इसका भी भाग नोकीला होता है। ठीक है, रख समझा। हमने इसको अच्छा समझने के लिए क्या किया, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा किए। ठीक है, रख समझा। हाँ, ये नोकीला जैसा है नहीं, लेकिन दाता है। हम इसको पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ लिखेंगे इस बार, इसलिए क्या किया, इसको हम चौड़ा किए। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो लगभग में इसी आकार का होता है ऐसा, बल्कि ये दोनों मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, त्रिकोना, रख समझा। तो एक कोना इसको यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, और एक कोना कहाँ पे होगा, हमको यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या होगा, हमको त्रिकोना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि से हमारा जो आँख है कि नहीं, तो हमारा आँख उतना मजबूत नहीं है उतना मजबूत नहीं। मारो कस के क्या करेगा, कुछ चीज़ से मारो तो उसमें छेद उद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब ज़ोर से मारने पर आँख फूट उठ सकता है, क्योंकि ये कोमल है कि नहीं। वही जो हमारा टांग का हड्डी है, मारो 2-3 हड्डी, कुछ नहीं होगा, उतना नहीं होगा, मजबूत है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से जो हमारा हृदय है, क्या है हमारा हृदय, ये भी कोमल ही है। क्या है, कोमल है, कि उतना मजबूत हमको नहीं है। रख समझा, बहुत कोमल सा है, इस पर चोट बहुत जल्दी लगता है। रख समझा, एक तो बात का चोट लगता है, अगर दूसरी बात कहे तो जो लाठी से मारेंगे उसका भी क्या करेगा, चोट हमको बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, रख समझा। तो हमने 2 बात समझा। क्या बात समझा कि जो हृदय है वह क्या है, हमको त्रिकोना उसका क्या होता है, आकार होता है। और ये क्या होता है, बहुत ही कोमल होता है। रख समझा, बहुत ही कोमल, मतलब इसमें ज़्यादा जान नहीं रहता है। इसको ज़्यादा चोट लगेगा तो क्या लगेगा, बहुत ज़ोर से चोट लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो ये होता है, ये किस का होता है, प्लास्टिक का नहीं, मांस का। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है हमको, हाँ मांस का होता है। क्या होता है, मांस का। इसीलिए हम बताएं कि प्लास्टिक का होता है कि मांस का, हमको पता नहीं था, तुम्हें लोग से जानना है। ठीक है, नहीं तो जो क्या होगा, मांस का होगा। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ रहेगा, जो हमारा फेफड़ा रहता है कि नहीं रहता है, उसी दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है। सच समझा। ठीक है, तो फेफड़ा भी वक्ष गुहा में रहता है, जो हड्डी है, बताए थे कि फेफड़ा कहाँ स्थित है, तो वक्ष गुहा होगा। ठीक है, तो महाराज ये जो हड्डी सीना दिख रहा है, इसी के क्या होता है, अंदर फेफड़ा होता है, इसी दोनों फेफड़ा के बीच में क्या होता है, हमको यही हृदय रहता है। ठीक है, तो हम इसको बताए थे वक्ष गुहा। क्या चीज़, वक्ष गुहा। तो हमने लगभग 3-4 बात क्या किए, समझ लिए हैं। क्या बात समझाएं किसे, जो हृदय होगा वह क्या होगा, त्रिकोना होगा, और ये अत्यंत कोमल होता है। क्या होता है, अत्यंत कोमल, मतलब बहुत ही कोमल होता है। जैसे इसको चोट लगेगा, ज़्यादा चोट लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए ना चोट लगे इसलिए बाहर से क्या दिया हुआ, बड़का बड़का हड्डी दिया हुआ, ताकि पहले हड्डी पर चोट लगे, उसके बाद क्या लगे, फेफड़ा ओफड़ा पर, उसके बाद दिल पर चोट लगे। समझ समझा,
बहुत ही कोमल है, इसलिए इसको सुरक्षा प्रदान के लिए बहुत मटका मटका बत्ती यहाँ पे दिया हुआ है, तो हाँ बत्ती कहे तो हड्डी दिया हुआ, ठीक है, समझा। और ये कहाँ रहेगा, तो ये वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के बीच में क्या करता है, हमको नीचे दोनों फेफड़ा के बीच में क्या करता है, स्थित होता है, ठीक है। उसका देखो जो हृदय है, क्या है हृदय, हृदय का मेन कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो हृदय का मुख्य कार्य है पंप करना। क्या चीज़, यहाँ देखो जो हृदय होगा क्या होगा, हृदय का मुख्य कार्य होगा क्या चीज़, उसका पंप करना, ठीक है। जैसे देखिए पंप, जैसे कि प्रेशर, मतलब कि जो आता है बेचने के लिए साइकिल, समझ ना, इधर देखो पर जैसे कोई बेचने के लिए आता है गाँव सब में आइसक्रीम उस्क्रीम, तो पंप करके क्या करता है, दबाते रहता है, मतलब दबेगा छूटेगा, दबेगा छूटेगा, दबेगा छूटेगा, इसको क्या कहते हैं, पंप हो रहा है, ठीक है, समझा। तो हृदय होगा क्या होगा, हृदय एक पंप की तरह क्या करता है, हमको कार्य करता है, समझा। रक्त जब आता है इस पर क्या करता है, रक्त, तो जो रक्त पूरे शरीर में है उस सबको क्या करेगा, एक बार खींच लेगा। जैसे उसका जो पंप होता है, जो आइसक्रीम बेचने आता है कि नहीं आता है, आजकल तो बाजार में आता है, जो पहले के टाइम में आइसक्रीम बेचने आता कि नहीं आता था, तो उसके पास कुछ इस तरीका का होता था, नहीं होता था, इसको दबाते थे, तो इसमें जितना हवा रहेगा सब क्या करेगा, इसको करके बाहर निकल जाएगा, और इसको जब छोड़ देंगे हम तो वो हवा क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। वही तरीका से जो हृदय है वह क्या करता है, पूरे शरीर से क्या करता है, रक्त को एक बार अगर दाब देगा तो पूरे शरीर में जितना भी हृदय में रक्त रहेगा सबको क्या करेगा, भेज देगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा, हाँ। और उसके बाद छोड़ देगा तो फैन क्या करेगा, जो भी पूरे शरीर में रक्त रहेगा उसको फिर क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, समझ रही है, ठीक है। तो हृदय का मेन काम है क्या चाहिए, पंप करना, ठीक है। और ये क्या करता है, दबा करके, और क्या करके दबाता है, तो जो पूरे रक्त में शरीर क्या करता है, जो हृदय में रक्त रहेगा वह क्या करेगा, पूरे शरीर में हमको चले जाएगा, समझना। और दूसरा बात कि ये जीवन भर क्या करता है, हमको कार्य करते रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो अगली बात पढ़ते हैं कि जो हृदय होगा, तुम जो ये बाहर इसका परत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये पूरे हृदय में क्या होता है, एक बाहर एक परत होता है, तो समझना क्या है, क्योंकि जो फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है, और जो हृदय दोनों पास ही में है कि नहीं, दोनों सटा हुआ है। तो तुम ही दिमाग लगाओ क्या चीज़, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपने हाथ को बार बार रगड़ेंगे, क्या करेंगे, बार बार रगड़ेंगे, एक बार रगड़ो, हाथ को रगड़ो, देखो क्या होता है, गर्म लगेगा। अब बताओ धीरे धीरे जब गर्म लगेगा तो यहाँ का क्या करेगा, चमड़ी घिस जाएगा, घिसेगा कि नहीं घिसेगा। तो हृदय भी बार बार सिकुड़ता है और बार बार क्या करता है, फैलता है। तो जब बार बार सिकुड़ेगा फैलेगा तो फेफड़ा से टर्स होगा, घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो क्या करेगा, वहाँ का मांस खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, जो इसकी बाहर परत होता है पेरिकार्डियम, क्या चीज़, हृदय की जो बाहरी परत होगा वह क्या होगा, पेरिकार्डियम। तो ध्यान से सुनो, पेरिकार्डियम, हम धीरे धीरे इसका सबका नाम जानते जाएंगे, ठीक है। क्या चीज़, हृदय की जो बाहरी परत क्या है, पेरिकार्डियम, रख जाए। इस पेरिकार्डियम में, यहाँ देखो, इस पेरिकार्डियम में क्या होता है, इससे कुछ द्रव निकलते रहता है, समझे क्या चीज़, इससे कुछ द्रव निकलते रहेगा। तो जैसे ही द्रव निकलते रहेगा, जैसे तुम ये पानी, ये हाथ है, अब इसको हम घस रहे हैं, इसके बीच में पानी लगाते जाओ तो ये गर्म होगा ही नहीं, होगा गर्म होने की चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको ठंडाने के लिए क्या कर रहा है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उतना घिसेगा नहीं। तो वही प्रकार से ये जो पेरिकार्डियम है, क्या पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम क्या करता है, एक द्रव रिलीज करता है, समझना, जो घर्षण कर रहा है उस घर्षण को बचाने के लिए, ताकि उतना घर्षण नहीं हो, और घर्षण से हृदय की मांस और फेफड़े के मांस में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मांस तो नहीं कर सकते हैं, उसकी कोशिका में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, समझा। तो हमने क्या सब पढ़ा कि से जो हृदय होगा वह क्या होगा, त्रिकोणा होगा। जैसे कि हमने इसको देखा कि से यहाँ पे एक कोना, यहाँ पे एक कोना, यहाँ पे 3 कोना होगा, और ये क्या होगा, अत्यंत कोमल और मांसल होता है, यानी मांस का बना होता है कि नहीं होता है। और हृदय, ये जो तुम हड्डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वक्ष गुहा के नीचे, समझना, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, समझे कि नहीं समझे। और दूसरा बात हमने क्या पढ़ा कि जो हृदय है वह क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है, और जब रक्त दबाता है तो जो भी हृदय के पास रक्त होगा, जैसे उसको दबा दिया, अब जैसे उसको दबाएगा जिसमें जो भी रक्त रहेगा वह क्या करेगा, पूरे शरीर में हमको
कार्य करना चालू कर देगा, यानी कि सब फैल जाएगा। ठीक है। और हमने तीसरी बात पढ़ा कि जो हृदय है वह क्या करता है, हमेशा सुकड़ते रहता है, फैलते रहता है। ठीक है। तो इससे जब फेफड़ा के पास है तो फेफड़ा से क्या करेगा, घर्षण पैदा करेगा। तो उस घर्षण से जो भी कोशिका नष्ट होगा उसको रोकने के लिए क्या करता है, इसके जो हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम है, ये हमको पेरिकार्डिय द्रव क्या करता है, हमको निकालता है, ताकि क्या करे, जो घर्षण होगा वो घर्षण को रोक सके। समझा। तो जो हृदय होता है, हृदय में कुल 4 कक्ष होता है। कितना कक्ष, 4 कक्ष। ये 4 कक्ष के तो क्या चीज मतलब, तो हृदय में 4 गो खटाल होता है। समझे, क्या खटाल, 4 गो खटाल। ठीक है, रखना। तो देखो ये जो हृदय है मनुष्य का, क्या मनुष्य का, इस हृदय में देखो एक खटाल यहाँ पर हुआ, कितना हुआ, एक खटाल यहाँ पे, एक खटाल यहाँ हुआ, एक खटाल यहाँ, एक खटाल यहाँ। इसमें कितना खटाल हो गया हमको, इसमें हमको 4 ठो क्या हो गया, खटाल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हृदय में क्या खटाल होगा, 4 का। 4 खटाल गए तो 4 कक्ष, कितना, 4 कक्ष। तो नहीं समझ रही है, 4 खटाल गए तो 4 कक्ष। अब ध्यान सुनो, तो इसमें जो तुमको 4 खटाल दिख रहा है, इसको जब आधा आधी बांटेंगे, क्या करेंगे, आधा आधी बांटेंगे, तो ऊपर वाला भाग को जो खटाल है उसका नाम हो जाएगा अलिंद। क्या हो जाएगा, अलिंद। ठीक है। जैसे ये हृदय है, इसको हमने क्या किया, आधा आधी भाग में बांट दिया। अब जो ऊपर का 2 खटाल बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर का 2 खटाल। ठीक है। इसका जो खटाल है क्या है, इसका जो खटाल होगा, तो ऊपरी खटाल को क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे। और जो निचली खटाल है ये क्या होगा, निलय होगा। ठीक है। तो एक बार फिर समझो क्या चीज़, जो इसकी 4 खटाल है, इस 4 खटाल में से जो इसकी ऊपरी खटाल होगा उसको क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे। और जो निचले वाली खटाल होगा वह क्या होगा, निलय होगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों निलय होगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ये दोनों क्या है, अलिंद है। क्या है, अलिंद है कि नहीं। ये भी क्या होगा, हमको अलिंद होगा, बल्कि तुम्हारी किताब आलिंद लिखा हुआ है तो आलिंद ही लिखो। ठीक है। उसके बाद ये दोनों नीचे क्या होगा, निलय। ठीक है, निलय। ठीक है। और ये दोनों भी क्या होगा, निलय। ठीक है। तो रख समझा। तो हमने क्या समझा कि जो ऊपरी भाग होगा वह क्या होगा, अलिंद, और जो निचली भाग होगा वह क्या होगा, निलय होगा। ठीक है। तो हमने क्या समझा, तो 2 बात समझा कि हृदय में क्या होगा, कुल हमको, हाँ, पहले इसका कार्य क्या था, पंप करना, क्या चीज, पंप करना। ठीक है, रक्त को। दूसरा बात क्या चीज, हृदय में जो होगा वह 4 कक्ष होता है। कितना कक्ष का, जो इसमें तुम दिख रहा है कि 4 खटाल है। ठीक है, तो देख समझा। ठीक है, तो देख समझा। ठीक है। उसके बाद देखो हृदय में क्या है, हमको 4 कक्ष है। तो जो ऊपर की कक्ष है, क्या जी, ऊपर की जो कक्ष है, क्या है, ऊपर का जो कक्ष है वह क्या है, अलिंद है। ठीक है। और जो नीचे का कक्ष है, क्या चीज, नीचे की कक्ष है। ठीक है, ये क्या है, निलय। क्या है, निलय। रख समझा कि जो हृदय था उसमें नीचे ऊपरी कक्ष को अलिंद बोलेंगे और नीचे कक्ष को निलय बोलेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान समझो, ये जो मेरा हृदय होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरफ बला हुआ। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इस तरफ बला होगा। तो जो भी इस तरफ रहेगा ये दाहिना हाथ है कि नहीं। अगर ये दाहिना हाथ है क्या हो जाएगा, हमको दायां अलिंद। रख समझा। और ये क्या हुआ, बायां, तो ये बायां अलिंद। ठीक है, रख समझा। तो अलिंद। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है। तो क्या जी, तो हृदय में क्या होगा, 4 कक्ष होगा। ठीक है। तो बल्कि ये दायां तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, दायां अलिंद हो जाएगा। ठीक है, दायां अलिंद हो जाएगा। और ये बाएं तरफ ये क्या हो जाएगा, हमको बायां अलिंद हो जाएगा। बल्कि ये निलय है तो दायां तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। ये बाएं तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, बायां निलय। ठीक है। उसके बाद देखो क्या चीज, तो हमने क्या पढ़ा कि दायां अलिंद है और बायां अलिंद है, उसके बाद दायां निलय है, उसके बाद क्या है, बायां निलय है। ठीक है, रख समझा। तो अब देखो अगर ये दायां निलय में कोई खून आएगा, के तो रक्त आएगा, तो वह सीधे कहाँ जाएगा, धीरे धीरे इसमें
दायां निलय में। कहाँ जाएगा? दायां निलय में। तो जब ये पंप करेगा, क्या करेगा? पंप के तो दाबल जाएगा, तो इसका खून फिर इसमें नहीं आता है। इसका खून, ये जो पाइप तुमको दिख रहा है, ये वाला पाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस पाइप से जाता है। तो ये पाइप से कब जाएगा? ये जो तुमको दिख रहा है छेद, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जब बंद होगा तभी, नहीं तो पता चला कि पंप किया इसको, ये भी पाइप खुले हैं तो ये भी पाइप खुले हैं, तो दोनों में चले जाएगा? नहीं चले जाएगा। तो जब ये पंप कर रहा होता है तो ये दोनों पाइप का छेद क्या करता है? बंद हो जाता है। समझे समझे? ठीक है, बंद हो जाता है। समझ समझा? ठीक है, समझ नहीं अंडे? क्या हो जाएगा? हमको बंद हो जाएगा। तो ये दायां अलिंद का जो भी ब्लड आएगा इस तरफ क्या करेगा? आगे चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब ध्यान समझो। तो फिर ब्लड आएगा इस होकर के बायां अलिंद होकर के, समझ समझे? फिर इसमें भी क्या करेगा? रक्त आएगा, फिर ये उस होकर के इसमें गिरेगा, फिर ये पंप करेगा, तो ये पाइप फिर बंद होगा, ये पाइप क्या करेगा? फिर आगे की तरफ हमको चलेगा। तो समझा? ठीक है। तो अब देखो, जो दायां अलिंद और दायां निलय है, जो दायां अलिंद और दायां निलय है, तो इसके बीच में जो छेद है कि नहीं है? छेद है। समझा? तो ये दोनों जो मांस है एक बार क्या करेगा? जुट जाएगा, एक बार खुल जाएगा। तो देख समझे? हाँ, पहले खुले रहेगा। जब ये पंप कर रहा होता है तब क्या करता है? तब ये हमको जुट जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? हमको पंप करेगा, फिर आगे हमको नहीं जाएगा। मुँह चुप हो गया। ठीक है, रख समझा? तो क्या हो गया? जो दायां अलिंद है, जो दायां निलय है, क्या है? दायां अलिंद और दायां निलय। तो इसमें जो तुमको दिख रहा है, जो मांस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको कहते हैं त्रिदलीय कपाट। क्या चीज? हाँ, त्रिदलीय कपाट। ठीक है, त्रिदलीय कपाट। समझे? तो ये क्या है? त्रिदलीय कपाट है। जो बायां निलय है, क्या है? बायां निलय नहीं, बायां अलिंद। क्या है? बायां अलिंद और बायां निलय। इसके बीच में क्या है? कुछ मांस है कि नहीं? इस मांस को बोलेंगे द्विदलीय कपाट। क्या चीज? द्विदलीय कपाट। यहाँ पर लिख देते हैं द्विदलीय कपाट। ठीक है, क्या चीज? द्विदलीय कपाट। समझे? अब ध्यान सुनो कि ये जो तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अलग से लगा। हाँ हाँ, अलग से लगा है। अभी हम बताएंगे सब जी, पूछो नहीं उसके जैसा, हम सारा जी बताएंगे। ठीक है, तो देखो, इसको बोले तो ये शांत रहेगा, तुम्हारे जैसे बकबक नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो, ये जो तुमको पाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये पाइप से भी रक्त आएगा, ये पाइप से भी क्या करेगा? रक्त आएगा। ये सब क्या है? जाने का है। क्या है? जाने। तो अब ध्यान समझो, क्या चीज? ध्यान समझो। ठीक है, तो पहले बात जो अलिंद में आएगा, क्या आएगा? बायां अलिंद। ये तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो ये आता है फेफड़ा से रक्त। कहाँ से आता है? फेफड़ा से। समझे? तो जो फेफड़ा से पाइप आ रहा है उसको कहते हैं सीरा। क्या चीज? तो क्या? तो सीरा होकर के आएगा इसमें रक्त। तो इसमें जो रक्त आएगा वो होगा ऑक्सीजन प्लस ब्लड, मतलब कि तो शुद्ध रक्त। क्या चीज? शुद्ध रक्त। समझे? तो वो रक्त आएगा किसमें? बायां अलिंद में, फिर बायां निलय में। समझे? फिर ये पंप करेगा और ये पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ये जो पूरे शरीर में पहुंचेगा इसको हम कहते हैं धमनी। ठीक है, धमनी को, अच्छा महाधमनी को। ठीक है, महाधमनी। ठीक है, अब ये जो धमनी आया है इसमें रक्त आया, किसमें? इसमें रक्त नहीं आया बल्कि गए जाएगा इस होकर के, किस होकर के? महाधमनी में जाएगा। ये है महाधमनी, नहीं सीरा होकर के आएगा। किसमें आएगा? सीरा होकर के आएगा, और ये रक्त इसमें गिरेगा, हृदय पंप करेगा, पंप करके फिर कहाँ पहुँचेगा? इसमें महाधमनी। ये महाधमनी पूरे शरीर में क्या करता है? जुड़ा हुआ रहता है। समझा? तो देखो, इसमें शुद्ध रक्त आ रहा था कि नहीं आ रहा था? इसमें गिरा तो इसमें भी शुद्ध रक्त होगा, तो ये पूरे शरीर में क्या करेगा? शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा। ठीक है, शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा, O2 प्लस ब्लड। ठीक है, O2 प्लस ब्लड। अब ये पूरे शरीर में पहुंच गया है,
पूरे शरीर से फिर जब लौटेगा ब्लड तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लौटता है। तो अब लौटेगा इस होकर के, किस होकर के, इस होकर के, ठीक है, दायां आलिंद में। तो दायां आलिंद का जो नाम है क्या है, महाशिरा। क्या चीज, महाशिरा, ठीक है। महाशिरा से पहुंचेगा, महाशिरा होते हुए दयालिंद, दयालिंद से दया निलय, फिर ये पंप करेगा तो फिर इस पाइप से होते हुए फिर पहुंच जाएगा कहाँ पे, फेफड़ा के पास, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फिर ये पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा धमनी में, ठीक है। एक बार अच्छे से समझो, क्या चीज, अच्छे से क्या समझना है, ध्यान से समझना है, तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, ठीक है। तो हमने एक बार पूरी अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं शुरू से, क्या चीज़, क्या सब हमने पढ़ा, ठीक है। तो देखो, पहली बात हमने पढ़ा कि जो हृदय है वह क्या होता है, 3 कोना का होता है, रख समझा, 3 कोना का। तो ये हृदय, ये वाला हृदय तो दिख रहा है, इसमें 4-5 कोना है, नहीं दिख रहा है। तो जो तुम्हारे घर में रहता है दिल उल नहीं रहता है रे, जो साइकिल, हाँ घर में रहता नहीं, डिजाइन बनाया हुआ कोई चीज़ में, घड़ी के, साइकिल में, चाबी में, ऐसे करके, ठीक है, आता नहीं आता है। बहुत सब तकियों की आता है, ऐसा ऐसा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये लगभग में क्या है, त्रिकोना है, इसमें 3 ठो कोना, 1 ठो कोना यहाँ पे, 1 ठो कोना यहाँ पे, 1 ठो कोना यहाँ पे, रख समझा, ठीक है। कहाँ पे ये, हाँ ये ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, ठीक है, रख समझा। तो तुमको दिखाने के लिए क्या करता है, अच्छा उसको दिखाने के लिए उसको बीच से ऐसे करके क्या करता है, लगा देता, ठीक है, रख समझा। तो जो हृदय होगा वह क्या होगा, त्रिकोना होता है, ठीक है। और ये अत्यंत कोमल होता है, क्या होता है, अत्यंत कोमल, बहुत ही नाजुक, जैसे आँख पर मारेगी लाठी लेकर के तो आँख खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हारी टांग पर मारेंगे लाठी लेकर के तो जल्दी टूटेगा नहीं, मतलब मजबूत है कि नहीं। लेकिन आँख के तुलना में हुआ क्या है, टांग बहुत मजबूत है। तो ये क्या, अत्यंत ही कोमल है। दूसरी बात, किसे, ये मांस का बना होता है, किसका, मांस का। और रहेगा कहाँ, ये तुमको हड्डी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस हड्डी के नीचे क्या होता है, अंदर में फेफड़ा होता है, इसी फेफड़ा के नीचे बीच में होता है, समझ समझा। तो इस ये जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। ये वक्ष गुहा के दोनों नीचे क्या करता है, जो फेफड़ा होता है दोनों फेफड़ा के बीच पाया जाता है। तो क्या चीज़, हृदय का आकार त्रिकोना हुआ, और ये अत्यंत कोमल और मांसल रचना होती है, ये वक्ष गुहा के मध्य के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है, ठीक है। दूसरा बात, हृदय जो है एक पंप की तरह क्या करता है, हमको कार्य करता है। जब ये दबाता है तो इसमें जो भी रक्त रहेगा वह क्या करेगा, हमको पूरे शरीर में हमको पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हृदय जब जब क्या करता है, दबता है, मतलब कि सिकुड़ता है, फैलता है, दबता है, सिकुड़ता, फैलता है। तो जब कोई चाम के बीच क्या होगा, घर्षण होगा, तो उससे क्या करेगा, वहाँ पे हीट एनर्जी होगी, मतलब कि ये तो गर्माहट पैदा करेगी। इस गर्माहट को रोकने के लिए अगर ये रगड़ते रहेंगे तो हाथ यहाँ पे लाल हो जाएगा, यहाँ कोशिका खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इसमें क्या करता है, कुछ अगर पानी मिलाते जाएंगे हम तो गर्माहट खत्म हो जाएगा। तो जो तुम्हारा हृदय है वह क्या करता है, इस गर्मी को खत्म करने के लिए एक द्रव निकालता है, पेरिकार्डियम द्रव। क्या चाहिए, पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है। वह द्रव निकाल के क्या करता है, इसको जो संकुचन होगा और शीतलन होगा वो सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करते हैं, हम उसको रोकते हैं, ठीक है। और जो हृदय है इसकी बाहर जो परत होगा, इसकी बाहरी परत को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जैसे ये मेरा शरीर है कि नहीं, तुम लोग का भी शरीर है, तो इस शरीर की जो बाहरी परत वह क्या है, चमड़ी है कि नहीं। तो उसी तरीक़ा से जो हृदय होगा इसकी जो बाहरी परत होगा वह क्या होगा, पेरिकार्डियम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हृदय है, हृदय में 4 खटाल होते हैं, 1 खटाल, 2 खटाल, 3 खटाल, 4 खटाल, समझ समझा। ये 4 खटाल को चाहे 4 कक्ष को, समझ समझा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 कक्ष होता है, कितना कक्ष, 4 कक्ष। तो हृदय को अगर 2 भाग में से करके बांटेगा तो जो ऊपर वाला होगा वो अलिंद होगा और जो नीचे वाला होगा वो निलय होगा, समझे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह अगर देखें तो ये बायां तरफ हुआ, ये दायां तरफ हुआ। तो जो इस तरफ होगा वह बायां होगा, जो इस तरफ होगा दायां होगा। तो बल्कि ऊपर वाला है तो ऊपर वाला अलिंद कहते हैं, तो ये दायां तरफ है तो ये दायां अलिंद, ये बायां तरफ है तो ये क्या हो गया हमको, बायां अलिंद, समझा, ठीक है। नीचे वाला को निलय कहते हैं, तो ये दायां तरफ है तो दायां निलय, ये बायां तरफ है तो बायां निलय हुआ, ठीक है। समझिए इतनी बात, अब ध्यान समझो, ठीक है। तो जो हमारा फेफड़ा था, क्या था, फेफड़ा,
तो फेफड़ा से जो पाइप आ रहा है हृदय से जुड़ रहा है, समझे समझे? हाँ, तो वो जो पाइप जुड़ेगा उसका नाम क्या होगा? शिरा। ठीक है, जब हम श्वसन पर आ रहे थे तो अब समझो कि श्वसन से फेफड़ा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और ब्लड आ रहा है। क्या रहा है? ऑक्सीजन और ब्लड। हो रही है क्या रहा है? ऑक्सीजन और ब्लड। ऑक्सीजन जो ब्लड आ रहा है तो इस शिरा से होते हुए रक्त कहाँ पहुँचेगा? पहले बायां आलिंद में, समझे? अब बायां आलिंद में पहुँच के धीरे धीरे क्या करेगा? रक्त इसमें गिर जाएगा, रक्त जा किस में? बायां नीले में। और ये कस के दाबेगा, ठीक है? तो दाबेगा तो ये द्विदलीय का पार्ट जो है ये बंद हो जाएगा और ये वाला पाइप खुला रहेगा। तो जिधर खाली जगह रहेगा उधर भागेगा। तो इस होके क्या करता है? ये जो पाइप तुमको दिख रहा है ये पाइप से होते हुए क्या करता है? महाशिरा से होते हुए पूरे रक्त में, पूरे रक्त के, तो पूरे रक्त नहीं, पूरे शरीर में क्या करता है? हमको पहुँच जाता है, समझे? आप पूरे शरीर में जब पहुँच जाता है तो इसमें ये जो था शुद्ध रक्त था कि नहीं था? ऑक्सीजन और क्या है? ब्लड है, शुद्ध रक्त है, ठीक है? शुद्ध रक्त के तो जिसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा वो शुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा वो हमको अशुद्ध रक्त, ठीक है? तो शुद्ध रक्त क्या किया? पूरे शरीर में पहुंच गया। तो जब आप खून आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है, जैसे कि से यहाँ ऑक्सीजन पहुंचा दिया, अब यहाँ से खून आ रहा होता है, तो हम बोले थे जब आ रहा होता है तो कोशिका पूछता है उससे, जा रहा तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लो? ले लो, नहीं ले लो। तो वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले करके तो महाशिरा होकर के, किस होकर के? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड क्या करता है? महाशिरा से होते हुए दायां आलिंद में आता है, समझे? ये दायां आलिंद से क्या करेगा? फिर धीरे धीरे नीचे गिरेगा, किस में? दायां नीले में, समझा? ये दायां नीले में क्या करेगा? फिर पंप करेगा, क्या करेगा? पंप करेगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे तुमको? फिर धमनी में। कहाँ पे? धमनी। ये धमनी कहाँ है? फिर जो क्या करता है? जो फेफड़ा है उस फेफड़ा के पास पहुंच जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, किस चीज़ के लिए? शुद्ध करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर देगा तो फिर पाइप जो ले लेगा फिर ऑक्सीजन, फिर क्या करेगा? सीधा होकर के आगे चले जाएगा। तो ये जो है ये क्या है? ये भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है? ब्लड है कि नहीं? समझे? तो एक बार फिर समझो, ऑक्सीजन आया बायां आलिंद में, ऑक्सीजन नहीं रक्त, क्या चीज? रक्त आया बायां आलिंद में, बायां आलिंद से रक्त आएगा दायां नीले में, फिर ये पंप करेगा, ये पूरे शरीर पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? पूरे शरीर, ठीक है? पूरे शरीर। जब रक्त आएगा, खून आ रहा होता है तो क्या पहुंचेगा? जब खून आ रहा होता है तो उसको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तब पहुंचेगा वो जो पाइप से आएगा, वो पाइप का नाम होगा महाशिरा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड रहेगा, क्योंकि आ रहा होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड महाशिरा से होते हुए दायां आलिंद में आएगा, फिर ये नीचे गिरेगा दायां नीले में, फिर ये पंप करेगा, पंप करके क्या करेगा? फिर हमको धमनी में चला जाएगा। समझा? क्या जी? धमनी में चला जाएगा। तो इसी का हम एक शॉर्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शॉर्ट कैसे निकालते हैं? तो देखो, जो फेफड़ा से पाइप जुड़ा हुआ रहेगा उसको फुफ्फुस कहेंगे। क्या कहेंगे? फुफ्फुस। तो अगर शिरा वाला जुड़ल रहेगा तो फुफ्फुस शिरा, अगर धमनी वाला जुड़ल रहेगा तो फुफ्फुस धमनी। समझा? ठीक है? तो एक हम चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चार्ट, शॉर्ट कोट चार्ट, ठीक है? वैसे देखो इसमें 4 कक्ष है। कितना कक्ष है? 4 को खटाल है कि ना है? तो देखो ये हम 4 खटाल बनाते हैं, ठीक है? तो देखो ये 4 खटाल हम बनाते हैं, ये बीच में खटाल हुआ और ये ऐसे खटाल हुआ, ठीक है? ये क्या होगा? 4 खटाल। समझे? आप ध्यान समझो। तो ये वाला जो भाग है दायां आलिंद है, क्या है? तो दायां को खाली डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी। यहाँ लिख देते हैं आलिंद, समझने के लिए, ठीक है? दायां आलिंद। वो वाला भाग जो है ये बायां, ये क्या है? बायां, ठीक है? बायां आलिंद, रख समझे? बायां आलिंद, रख समझा? वाला भाग क्या है? बायां आलिंद। फिर ये वाला भाग दायां नीले, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ठीक है? ये दायां नीले, क्या चीज? दायां नीले,
और ये वाला भाग कौन होगा? बायां नीले। ठीक है, समझी नहीं बात रे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो कि फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। समझे अंडे? क्या है? ये फेफड़ा है। ठीक है, देखो क्या है फेफड़ा? तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त आ रहा है। क्या आ रहा है? शुद्ध रक्त। तो पहले किस में गिरेगा? बायां आलिंद में गिरेगा। गिरेगा अंडे? फेफड़ा से शुद्ध रक्त आ रहा है तो किस में गिरेगा? बायां आलिंद में। इसको भी हम मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है था ने? पेरिकार्डियम। ठीक है, तो देखो ये फेफड़ा है तो फेफड़ा क्या कहेंगे? फुसफुस, फुसफुस, सीरा। ठीक है, हाँ फुसफुस पहले देखो। ठीक है, तो इसमें कौन सा रक्त है? इसमें कौन सा रक्त है? ऑक्सीजन प्लस ब्लड। देखो ये सीरा है, इसमें रक्त आएगा। अब ध्यान, शुद्ध रक्त। क्या चीज? पहले किस में पहुंचेगा? बायां आलिंद में पहुंचेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? बायां नीले। ठीक है, अब फिर इससे रक्त निकलेगा। क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। तो ये जो जा रहा है कहाँ जा रहा है? धमनी में या महाधमनी में? क्या चीज? महाधमनी। ठीक है, प्रमुख धमनी मतलब बहुत सा धमनी होता है, एक दो धमनी नहीं होता है। उस सब मिला देगा तो हो जाएगा महाधमनी। क्या हो जाएगा? महाधमनी। तो महाधमनी में क्या होगा? O2 प्लस ब्लड। O2 प्लस ब्लड। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये पूरा पहुंचेगा तुमको पूरे शरीर में। पहुंचेगा अंडे? पूरे शरीर में। हाँ, पूरे शरीर में या शरीर के अंग में। ठीक है, पूरे शरीर के अंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, रख जा। हाँ वही तो, नस में सगरे नस न है, इसीलिए हम पूरे शरीर लिख दिए। ठीक है, अब देखो फिर जब रक्त लौट रहा होगा, क्या चीज? हाँ, जब रक्त लौट रहा होगा तो कौन दगाएगा? महाशिरा दगा, इसे होकर गाएगा। फिर इसमें गिरेगा तो फिर हाँ, फिर समझो कि इसे रक्त लौट रहा है। क्या कर रहा है? लौट रहा है। तो कहाँ पहुँचेगा? महाशिरा में। रख जा, कहाँ पहुँचेगा? महाशिरा। तो इसमें जो रक्त होगा क्या होगा? इसमें तो अब लौट रहा है तो CO2 होगा और प्लस ब्लड होगा। क्या होगा? CO2 प्लस ब्लड। तो वो रक्त किस में है? दायां आलिंद में। तो हम इसको यहाँ भेज देते हैं दायां आलिंद में। भेज दिए। अब फिर इसमें से निशा गिरेगा कहाँ? दायां नीले में। दायां नीले से कहाँ पहुँचेगा? फिर ये रक्त फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए के तो धमनी में जाएगा। जाएगा अंडे? तो इसको हम धमनी में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? धमनी। फिर धमनी क्या करेगा? शुद्ध करेगा। फिर शुद्ध करेगा तो वही काम होगा, फिर दायां आलिंद में आएगा, क्योंकि शुद्ध हुआ ऑक्सीजन लगा करके। समझ समझे? फिर इसमें आएगा, फिर इसमें गिरेगा, फिर धमनी में जाएगा, फिर पूरे शरीर में जाएगा, फिर सिरा में जाएगा, फिर दायां आलिंद में, फिर दायां नीले से निकलेगा, फिर धमनी में जाएगा, फिर फेफड़ा में। ठीक है, समझा समझा? हाँ, यही प्रक्रिया चलते रहेगी। तो इतनी बात समझा सब डे? अब एक बार देखो, तुमसे पूछता है कि हृदय कार्य कैसे करता है। क्या जी? हृदय कार्य कैसे करता है? इधर समझो पहले। क्या चीज? हृदय कार्य कैसे करता है? तो देखो, हृदय जो है पहले सभी जगह से अशुद्ध रक्त क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? अशुद्ध रक्त। अब यहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से? यहाँ से। तुमको इधर से भी लिख सकता है, लेकिन शुरू करता है यहाँ से। सगरे से आ रहा है अशुद्ध रक्त। कहाँ आ गया? अशुद्ध रक्त। तो नहीं समझे? अब इसकी स्पीड कम हो गया है। खून का स्पीड क्या हो गया? कम। इसके खून के स्पीड को बढ़ाने के लिए तो वह धीरे धीरे क्या होगा? दायां आलिंद में पहले दायां आलिंद से नीचे गिरेगा और ये पंप करेगा तो स्पीड क्या करेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो ये फिर क्या करेगा? फेफड़ा के पास पहुंचाएगा अशुद्ध रक्त को। उसके इतना प्रेशर रहता है
उसके मिलते साथ फेफड़ा पहुंचते साथ कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत उसको देगा, ऑक्सीजन तुरंत लेगा, समझे। फिर उसका जो है रफ्तार कम हो जाता है, क्योंकि फेफड़ा नस पतला पतला होता है, समझे। जब फिर उसका प्रेशर कम हो जाता है, फिर उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए, समझे, फिर पहले आएगा उस शिरा में, समझे। फिर उस हम शिरा के तो बायां में आएगा, और बायां से फिर बायां में फिर इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए जोर से दबाता है, फिर क्या पहुंच जाता, पूरे शरीर में क्या करता, हमको पहुंच जाता, समझे। तो हृदय जो है शरीर के सभी भाग से क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को पहले ग्रहण करता है, फिर उसको अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा क्या करता है, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता कि नहीं भेजता है। और पुनः क्या करता है, फेफड़ा उस रक्त को क्या करता है, शुद्ध करके, समझे, फेफड़ा से ग्रहण करके फिर कहाँ भेज देता है, उसको पंप करने के लिए हृदय के पास। हृदय पंप करता है, फिर क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त हमको पहुंच जाता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो हृदय की कार्य कैसे करता है, समझ लिया, ठीक है। अशुद्ध रक्त लेगा फेफड़ा से, दयालिंद में आएगा, दयालिंद से फिर दयानिल है, फिर उसको फेफड़ा के पास पहुँचाएगा, फिर फेफड़ा शुद्ध करेगा, फिर उसको क्या पहुँचाएगा, फिर इसमें बायालिंद पहुँचाएगा, बायालिंद से बायानिल है, फिर शुद्ध रक्त को क्या करेगा, प्रेशर करेगा, और पूरे शरीर में क्या करेगा, हमको पहुँचा देगा, समझा, ठीक है। अब देखो हृदय के जो कार्य है ये संकुचन पर आधारित है, संकुचन के द्वारा होता है, मतलब कि दबता है खुलता, दबता खुलता, समझे। अब देखो तो हृदय में जब वह क्या करेगा, जब वह सुटकेगा तो उसका भी नाम है, और जब वह फूलेगा तब भी क्या करेगा, उसका नाम, समझे। तो जब वह सुटकता है तो उसको संकुचन कहते हैं, समझे। क्या चीज, जब उसको वह क्या करेगा, सुटकेगा तो उसका नाम क्या होगा, संकुचन। जब वह फैलेगा तो उसका नाम होगा शीतलन। क्या चीज, शीतलन, समझे। तो अगर हम कह रहे हैं संकुचन कर रहा है तो तुम उसको क्या कहेंगे ना, जब हम कह रहे हैं सुटक रहा है तो उसको क्या कहेगा, संकुचन। तो सुटकेगा तो संकुचन। तो अगर हम कह रहे हैं संकुचन कर रहा है तो उसका एक और नाम होगा सिस्टोल। क्या चीज, सिस्टोल, समझे। तो सिस्टोल तब होता है जब हृदय संकुचन करता है, समझे। क्या जी, जब हृदय क्या करेगा, संकुचन करेगा। अब संकुचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या जी, नहीं, जब वह सुटकेगा तब। तो पहले हम किताब सुटके उठ के ना जानता है, सीधा सुटका किताब जानता है कि संकुचन कर रहा, क्या कर रहा है। तो जब हृदय संकुचन किया, दबा, तो उसको सिस्टोल कहेंगे। जब हृदय फूला के तो शीतलन हुआ तो उसको शीतलन कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे, ठीक है। समझ ना, सुटकेगा तो सिस्टोल और फूलेगा तो डायस्टोल कहते हैं, समझ ना। जब हृदय सिस्टोल और डायस्टोल होते रहता है, मतलब एक बार सिस्टोल हुआ एक बार डायस्टोल हुआ, समझ ना, तो इसको क्या कहेंगे, एक धड़कन, मतलब कि एक बार धड़क गया, समझ ना, मतलब कि एक बार सुटका एक बार फूला तो एक बार धड़क लिया। ऐसे ही तुमको 1 मिनट में 72 बार क्या करता है, हमको धड़क लेता, समझे। जब हृदय तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, क्या रहेगा, स्वस्थ, समझे। तो इसमें जब हृदय क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो इसमें जो आवाज़ आएगा, स्वस्थ हृदय रहेगा तब, मतलब कि कोई बीमारी नहीं रहेगा तब। तो इसमें लप डब की आवाज़ आती है, लप डब, समझा। ये आवाज़ है जैसे लप डब होता है, ठीक है, समझा। जैसे पानी में कोई चीज़ गिरा टुबुक हुआ, वैसे ही लप डब, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, हाँ सुनाई नहीं देता, लेकिन किताब लिखा हुआ भाषा हम बताते हैं, ठीक है ना। जब लेकिन हृदय में कुछ खराबी आता है, क्या आता है, खराबी, तो मर की आवाज़ आती है। जैसे कि कोनो केवाड़ी यार बहुत दिन से नहीं खोला हुआ है, क्या किया, नहीं, कोई केवाड़ी क्या किया, दरवाजा बहुत दिन से नहीं खोला है, तो खोलता कैसे, चर चर करता है, ठीक है। तो वैसे भी अगर हृदय में खराबी होगा क्या करेगा, हमको मर की आवाज़ आता है, समझे। हाँ, इतनी बात को लिख लिया जाए, मानव हृदय लिख के निशान लगाओ, और उसके बाद इसका फिगर बनाना, ठीक है, फिगर बना लेना बाद में 10 लाइन छोड़ करके, ठीक है। तब उसका फिगर के नीचे लिखो पहला पॉइंट, ठीक है, इसका पहला पॉइंट लिखो हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। हृदय का आकार
त्रिकोणा होता है। हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। हृदय की आकार त्रिकोणा होता है। लिखा, उसी में लिखो, यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य कोमल मांसल रचना होता है। कोमल मांसल रचना होता है जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। पसलियों के नीचे वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे पसलियों मतलब जो हड्डी होता है, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। इसका अगले पॉइंट लिखो, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। हाँ, इसका दूसरा पॉइंट, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। 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 हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। उसी में लिखो, कॉमा, जीवन भर कार्य करता है। कॉमा, जीवन भर कार्य करता है। कॉमा, जीवन भर कार्य करता है। उसका इसका तीसरा पॉइंट लिखो, हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम कहलाती है। 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 हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम कहलाती है, जिसके साथ पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। जिसके साथ पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। और यह जिसके साथ पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है और यह द्रव हृदय को बाह्य आघात से बचाता है। और यह द्रव हृदय के बाह्य आघात से बचाता है। और यह द्रव हृदय के बाह्य आघात से बचाता है। आगे इसका अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। इसका अगला पॉइंट लिखो, हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, एक में लिखो ऊपरी 2 अलिंद। एक नोट लिखो ऊपरी 2 अलिंद। हाँ, एक में ऊपरी 2 अलिंद और उसके बाद ऊपरी 2 अलिंद लिखा। दुम लिखो निचली 2 निलय। दुम लिखो निचली 2 निलय। उसके बाद इसका जो 5वां पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखना है। लिखो दायां अलिंद कौमा दायां निलय के, दायां अलिंद कौमा दायां निलय में, दायां अलिंद कौमा दायां निलय में, दायां अलिंद कौमा दायां निलय में एक छिद्र पर, दायां अलिंद कौमा दायां निलय में एक छिद्र पर एक त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। एक छिद्र पर त्रिदलीय कपाट, एक त्रिदलीय कपाट लिखो, एक त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। एक त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। एक त्रिदलीय कपाट पाया जाता है।
और यह कपाट दायां नीले से दायां अलिंद में रक्त जाने नहीं देता है। और यह कपाट दायां नीले से दायां अलिंद में जाने नहीं देता है। लिखा। और यह रक्त दायां नीले से दायां अलिंद में जाने नहीं देता है। इसका जो भी अगला पॉइंट होगा अगला पॉइंट लिखो। बायां अलिंद कॉमा बायां नीले, बायां अलिंद, हाँ अगला पॉइंट जो भी होगा बायां अलिंद कॉमा बायां नीले, बायां अलिंद कॉमा बायां नीले में, बायां अलिंद कॉमा बायां नीले में एक छिद्र होता है जिसे द्विदलीय कपाट कहते हैं। जिसे द्विदलीय कपाट कहते हैं। और यह कपाट जिसे द्विदलीय कपाट कहते हैं। और यह कपाट बायां अलिंद नहीं बायां नीले से, और यह कपाट बायां नीले से बायां अलिंद में रक्त को जाने नहीं देता है। और यह कपाट बायां नीले से बायां अलिंद में रक्त को जाने नहीं देता है। बायां अलिंद से बायां नीले में रक्त को जाने नहीं देता है। आगे लिखो, स्टार लगाओ, लिखो हृदय के कार्य विधि। आगे लिखो हृदय के क्रिया विधि या कार्य विधि। आगे स्टार लगाओ, हाँ दोनों लिख लो। स्टार लगाओ और लिखो हृदय के कार्य विधि या क्रिया विधि। हृदय के कार्य विधि या क्रिया विधि, ठीक है। इसमें निशान लगाओ और लिखो हृदय शरीर के सभी भागों में से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। हृदय शरीर के सभी भागों में से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। फिर उस अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। फिर उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। फिर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। लिखा। तथा पुनः हाँ फेफड़ा में भेजता है। तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हाँ तथा पुनः लिखा। पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ा से ग्रहण कर क्या लिखा? ग्रहण कर लिखा, ठीक है। बायां अलिंद में भेजता है। बायां अलिंद में भेजता है लिखा। बायां अलिंद में भेजता है। फिर लिखो उसमें बायां अलिंद से बायां नीले में रक्त आता है। बायां अलिंद से बायां नीले में रक्त आता है। बायां नीले में रक्त आता है। तब हृदय पंप करके शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तब हृदय पंप करके शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तब हृदय पंप करके शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। और यह क्रिया लगातार चलते रहती है।
देखो देख लिया। उसके नीचे में बस ये जो तुमको दिख रहा फिगर सिर्फ यही ठो बनाना है, ठीक है। इसको बनाओ, स्टार लगाओ और लिखो हृदय के कक्ष या बेसम, हृदय के कक्ष या बेसम, हृदय के कक्ष या बेसम, बारी बारी से संकुचन, हृदय के कक्ष या बेसम, बारी, हाँ बेसम, कक्ष को बेसम भी कहते हैं। और पूछेगा हृदय में कितने बेसम होता है? 4 बेसम होता है, ठीक है। हाँ लिखो हृदय के कक्ष या बेसम में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। हृदय के कक्ष या बेसम में बारी बारी से संकुचन या शिथिलन होता है। हृदय के कक्ष या बेसम में बारी बारी से संकुचन या शिथिलन होता है। बारी बारी संकुचन या शिथिलन होता है। तो इस लिखो, तो आना ठीक है। तो इसे संकुचन को सिस्टोल, तो इसे संकुचन को सिस्टोल, सौरसी का आधा सौ टोकाल, संकुचन को सिस्टोल, सिस्टोल लिखो, सिस्टोल, हाँ सिस्टोल, तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। आगे, हाँ आगे स्टार लगा और लिखो सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर, हाँ स्टार बन में सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। आगे स्टार लगा और लिखो मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे लिखो, आगे स्टार लगा और लिखो हमारे हृदय, हाँ स्टार में, हमारे हृदय जब सामान्य होता है, हमारे हृदय जब सामान्य होता है, हमारे हृदय जब समान होता है, समान होता है, हमारे हृदय जब सामान्य होता है, सामान्य, हाँ हमारे हृदय जब सामान्य होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ लब डब की आवाज़ आती है। LUBB लब और DUBB डब, लब डब की आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है, ठीक है, आवाज़ आती है। उसके बाद आगे लिखो, आगे स्टार लगाओ, लिखो हमारा हृदय जब खराब होता है, हमारा हृदय जब खराब होता है तो मर मर की आवाज़ आती है। हमारा हृदय जब खराब होता है, हमारा हृदय जब खराब होता है तो मर मर की आवाज़ आती है, तो मर मर की आवाज़ आती है। ये जो हृदय है कि नहीं, ठीक है, हृदय है कि नहीं, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो हृदय है, तुम में दिमाग लगाओ, इस हृदय में क्या चीज़ है, क्या चीज़, यार देखो क्या चीज़, दिमाग लगाओ, इस हृदय में क्या चीज़ है कि इसे अपने आप दब जाता है, फूल जाता है, दब जाता है, फूल जाता है, क्या चीज़ है, दिमाग लगना चीज़ है, यही जिंदा रहता है, तो क्या लगा हुआ है, समझे क्या लगा हुआ है, अपने आप दबता है, फूलता है, दबता है, फूलता है। अगर हमको ऐसा कहीं चीज़ मिल जाएगा, हम उससे क्या करेंगे, बहुत चीज़ बना सकते हैं। लेकिन मानव में जो सब जंतु है, इसी हृदय में क्या चीज़ है कि अपने खुद दबेगा, फूलेगा, दबेगा, फूलेगा, ये क्या चीज़ है, ठीक है, समझेंगे तो क्या चीज़ है बता, नहीं जानता है। तो देखो ये जो तुमको दिख रहा है दयानील है, दिख रहा है क्यों नहीं, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा मांस होता है, क्या जी, कोई एक ऐसा मांस रहता है जो क्या करता है, उसके पास क्षमता है बिजली उत्पन्न करने का, क्या जी, बिजली उत्पन्न करने का, समझा। तो तुम्हारा हृदय भी क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है, वो बिजली से तुम बल्ब नहीं जला सकता है, समझा, ठीक है।
उस बिजली से क्या करेगा? ऐसा नहीं कि घर में बल्ब है, आया जोड़ दिया, बस दिल में जल रहा है, ऐसा बल्ब देने वाला। तो ये जो बिजली है बहुत हल्की मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, समझे समझे। इसीलिए तुम देखा होगा, नहीं देखा होगा भी, छोटे मोटे बच्चा सब, ठीक है, तो देखो कि जब आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, मरने के कगार पर आता है, जिसका हृदय काम नहीं करता है, समझ ना, तो उसको डॉक्टर क्या करता है, जैसे प्रेस होता है, देखा प्रेस, आयरन जो कपड़ा प्रेस करता है, तो वैसा ही डॉक्टर के पास आता है, वो धड़कन पैसे करके लगाता है, देखा कि नहीं देखा। तो उससे क्या दे रहा है? उससे वही बिजली दे रहा है। क्या दे रहा है? बिजली दे रहा है। तो तुम्हारा दिल भी यही बिजली अगर देना बंद कर देगा तो ये धड़कना भी क्या करेगा? तुमको बंद हो जाएगा, समझ समझे, ठीक है। तो ये जो बिजली पैदा कर रहा है, क्या कर रहा है? ये जो बिजली पैदा कर रहा है, तो जिस जगह से बिजली पैदा हो रहा है, समझ ना, तो उसको हिंदी की भाषा में सीरा अलिंद छिद्र कहते हैं, हिंदी की भाषा में सीरा अलिंद, लेकिन हिंदी भाषा याद नहीं करना, बहुत बड़का नाम, अटपटंग नाम है, ठीक है। इंग्लिश भाषा में कहते हैं इसको साइनोरिकुलर नाम, ठीक है। इसका साइनो मतलब क्या हो गया? एस, और कूलर मतलब हो गया क्या चीज? ए। साइनो लिखेंगे किसे लिखेंगे? एस से लिखेंगे, लिखेंगे, और ऑरिकुलर जो लिखेंगे एस लिखेंगे, और नोट दोनों होता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कोड में एस ए नोट कहते हैं, समझ ना, क्या जी? एस ए। तो यहाँ पे एस ए नोट होता है, क्या होता है? एस ए नोट होता है। ये क्या करता है? इसके पास क्षमता है, क्या क्षमता है? किसे ये बिजली के तो विद्युत धारा पैदा कर सकता है, समझे समझे। और कितना बिजली पैदा करेगा? बहुत छोटी मात्रा में, जिससे तुमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि से बल्ब जल जाएगा, बहुत कम मात्रा में बिजली क्या करता है? पैदा करता है, ठीक है। तो ऐसे नोट जो है बहुत ही क्या करता है? मंद हमको कहे तो बिजली कहे तो किताबी भाषा में विद्युत धारा, समझ ना, विद्युत धारा प्रभावित करता है, समझे। हाँ, बिजली क्या कहेंगे किताबी भाषा में? विद्युत धारा, ठीक है। अब देखो, तो ये जो बिजली है, क्या बिजली पैदा करता है? तो इस बिजली को नापता है क्या चीज? जो मशीन क्या करेगा? नापेगा किसे इसका कितना बिजली पैदा हो रहा है। जैसे मान लो किसे हृदय का बिजली पैदा करने का है 0.3 वोल्ट, कितना? 0.3 वोल्ट पैदा करने का है। तो अब हृदय का बिजली पैदा करना धीरे धीरे कम हो रहा मान चलो, तो किस चीज से नापेंगे कि यही बिजली ही क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। जो क्या करता है, ये हृदय बिजली पैदा कर रहा है, ये हृदय मान लो बिजली पैदा किया 0. कितना बोले थे? 2, जो भी बोले थे 0.2 वोल्ट मान लो पैदा करता है, ठीक है। तो मान लो किसे ये हृदय बिजली पैदा धीरे धीरे कम कर रहा है, तो हृदय धड़कना भी क्या करेगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो बीमार हो रहा है कि इसका हृदय काम नहीं कर रहा? कैसे पता करेंगे? तो जो मशीन से हम पता करेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, समझ ना, जो मशीन से नापेंगे हम कि इसका बिजली कितना पैदा कर रहा है इसका, समझेंगे। और जिस चीज पर इसको देखेंगे, समझ ना, मान लो कि किसी पर देखना है किसे कितना बिजली, अभी मान लो कि कितना बिजली पैदा किया है, ये तो हम नाप लिए, लेकिन दिखना है कितना पैदा किया है। तो जिस चीज़ पर हम देखेंगे उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। वही बोले थे मैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वही बात है, ठीक है। तो देखो, तो तुमने समझा, जैसे ये जो है ऐसे नॉट यहाँ से क्या करता है? बिजली पैदा होता है, समझेंगे समझे। यहाँ से क्या होगा? तुमको बिजली पैदा होगा। और यह जो बिजली है क्या है? यह जो बिजली है, तो देखो, तो जो चीज से नापेंगे उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, समझ ना। इसको शॉर्ट कोड में ECG कहते हैं, समझ ना, ECG।
ई मतलब इलेक्ट्रो, सी मतलब कार्डियो, जी मतलब ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझे? जिस चीज पर देखेंगे हम, तो तुम देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब जाएगा, क्या जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, तो उसके पास एक उसके जैसे मरीज रहता है बैठा हुआ, सोता हुआ, उसके बगल में ऐसा एक चित्र बना रहता है, चित्र बल्कि नहीं मशीन रहता है, जैसे लैपटॉप सब रहता है, तो उसमें देखा होगा जैसे पॉइंट ऐसे चलते रहता है, ऐसे ऐसे क्या करता है। तो अगर ये जितना ऊपर नीचा हो रहा है उतना उसका धड़कन बिजली बना रहा है, समझे? अगर ये लाइन सीधा हो गया तो बिजली बनाना बंद हो गया, समझे? अब वो बिजली बना नहीं रहा, समझे? हैं? तब क्या करता है डॉक्टर? वही जो आयरन स्ट्रंग जो रहता है लगाता है इस पर, तो इसमें भी क्या कर रहा है? बिजली दे रहा है। अब जैसे ही इसको बिजली पड़ेगा तो ये जो ऐसे नोड है इसको हल्का सा क्या करेगा? बिजली मिलेगा। तो अगर इसको हृदय को जिंदा रहना होगा तो जो बिजली बाहर से दे रहे हैं हम आयरन से, अगर उससे यह बिजली फिर पैदा करना चालू कर दिया तो मनुष्य ठीक हो जाता है। फिर अगर पैदा चालू नहीं किया तो समझो कि साहब वो खत्म हो गया, समझे? समझे? तो इसी से एक बात और समझ लो। क्या चीज? इसी से एक बात और क्या समझना है कि ये जो लाइन देख रहा है कि ऊपर नीचा चल रहा है तो आदमी जिंदा है कि नहीं? अगर ये लाइन सीधा हो गया, क्या हो गया? सीधा, तब क्या हो गया? आदमी खत्म हो गया, ठीक है? तो जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है कि नहीं? अगर लाइफ में ऊपर नीचा हो रहा है कुछ बहुत दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत होता होगा, आता होगा यहाँ टाइम वेस्ट करता होगा, नहीं करता होगा, और तुम लोग इतना गरीब बढ़ा रहे हैं तो सारा इतना रहते कहीं बराबर से मजाक करते, ठीक है? तो जितना तकलीफ उतना आगे अच्छा रहेगा। अगर समझो कि लाइफ सीधा सीधा जा रहा है, कोई टेंशन नहीं कोई बुखार, इसका मतलब अब तुम जो है आगे बहुत बड़का खाई क्या करने वाला है? गिरने वाला है, ठीक है? हाँ, तो अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए तकलीफ होना जरूरी है, ठीक है? तो ऐसे नोट समझ में आया? एक बार सिर्फ समझाते हैं। ऐसे नोट जो है ये क्या करता है? बिजली के हेतु हमको उत्पन्न करता है, किताब की भाषा में कहे तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये विद्युत धारा तभी उत्पन्न करेगा जब क्या करता है? ये संकुचन होते रहता है तब, समझे? इसमें बहुत सा वायर निकला होता है, ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम के ऊपर का तार निकला रहता है, बल्कि मांस का ही वायर रहता है जो क्या करता है? बिजली हमको आगे भेजने का कार्य करता है, ठीक है? ना? तो जो चीज से हम नापेंगे कि कितना बिजली निकाल रहा है उसको क्या बोले हम? किसे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ना? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोले, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या करते हैं? हम पता करते हैं कि ये क्या करता है? कितनी बिजली पैदा कर रहा है, समझे? अब उसके बाद इस तरह से डॉक्टर के पास क्या करता रहता है? एक मशीन, उस पर देखते रहता है किसका दिल का जो धड़कन इस प्रकार से चल रहा है, समझे? तो हमने ये देखा कि से जो मनुष्य है, क्या है मनुष्य, तब उसके पास जो हृदय है उसके पास 4 गो कटाल है कि नहीं? के तो 4 गो कक्ष, तो सब जीव में 4 गो कक्ष नहीं होता है, समझे? सब जीव में क्या होगा? कक्ष हमको अलग अलग होगा। जैसे पक्षी हो गया, क्या चीज? तो पक्षी के भी हृदय लेगा, उसको भी चीरेगा, तो उसमें भी 4 गो खटाल रहेगा, समझे? लेकिन जे सरीसृप जीव है, क्या है? सरीसृप जानती है? नहीं जानती। जो सब रेंग के चलता है, रेंग के मतलब कैसे? ऐसे सर करके, मतलब हाँ जमीन पर चलेगा ऐसे करके, ठीक है? तो जैसे देख लो सांप वैसे चलता है, छिपकली देख लो, ना? और जो मगरमच्छ होता है वो भी क्या करता है? ऐसे ही चलता है, लेकिन कभी कभी टांग से भी वो चल लेता है, वैसे करके ऐसे ही करके चलता है, ठीक है? तो जो सरीसृप होगा उसमें 3 कक्ष होगा, मतलब कि उसमें 3 ही खटाल होता है, हृदय में 4 खटाल, तो उसका सिस्टम अलग होता होगा, कैसे शुरू करना है, शुरू करना है, ठीक है? लेकिन अपवाद में याद रखना है कि जो मगरमच्छ होता है उसमें 4 खटाल होता है। कितना खटाल? 4। जो मछली होता है, मछली, हाँ
हाँ हम बोले 3, लेकिन आप बाद में याद रखना है कि कोई कोई जीव ऐसा भी है कि उसमें क्या होगा 4 खटाल होगा। उसका जो मछली होगा उसमें 2 खटाल होता है, ठीक है, ठीक नहीं, 2 कक्ष, ठीक है। और जो उभयचर होगा क्या होगा, हाँ हृदय रहता है, ठीक है। उभयचर मतलब जैसे किसी जो तीनों सांस लेता है, जैसे कि मेढक हो गया, रख ना, जो पानी में भी जैसे जैसे सांस बताए थे, पानी में भी सांस ले लो, बाहर आओ बाहर सांस ले लो, ठीक है, उसी में, ठीक है। तो मेढक जो होगा उसमें 3 कक्ष होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मेढक ही जैसा एक जीव होता है सायरन, रख ना, तो सायरन में भी 3 कक्ष होता है, ठीक है। एक होता है हाइला, ये भी जीव है, ये भी उभयचर है, ठीक है, ये तीनों जगह सांस लेता है। तो इसमें भी क्या होगा 3 कक्ष होगा। तो इतनी बात को क्या करो, लिख लो, ठीक है। तो पहले लिखो साइनो, साइनो लिखो पहले, ठीक है, सा का ई नो, साइनो और ई पोलर, उसके बाद नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड, या इसका दूसरा नाम पेस मेकर है, पेस मेकर, ठीक है। इसका जो हिंदी नाम होगा वो होगा सीरा अलिंद छिद्र, हाँ या भी फिर उसका नाम लिखो यही, या सीरा अलिंद छिद्र, हाँ या करके, हाँ इसका 3 ठो नाम है। एक ठो नाम इसको और लिख लो, एस ए नोड, एस ए नोड लिखा पहले, सीरा अलिंद छिद्र, सीरा अलिंद छिद्र, एन ए नोड लिख लो, परीक्षा में एन ए नोड पूछता है क्या है, ठीक है, उसे एन ए नोड नहीं एस ए नोड, क्या जी, एस ए नोड लिखा, पूछेगा परीक्षा में एस ए नोड क्या, ठीक है। इसको वीवीआई कर लो, ठीक है। सीरा अलिंद छिद्र लिखा, हाँ वीवीआई बहुत कम कराते हैं, सब वीवीआई लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहले पढ़ लो, अभी पहले चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। लिखो हृदय की धड़कन, हाँ तेरे साथ लगा, और लिखो हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, तालबंद संकुचन, हृदय की धड़कन, तालबंद संकुचन, तालबंद संकुचन, तालबंद संकुचन लिखा, एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की संकुचन, एक विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्तक द्वारा, एक विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है, तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, ठीक है, लिखो ऐसे नोड बहुत ही मंद, ऐसे नोड बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है, ऐसे नोड बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है, हाँ ऐसे नोड बहुत ही मंद, मंद लिखो, मंद मतलब कम होता है, बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है, ऐसे नोड बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है। आगे निशान लगा और लिखो ऐसे नोड, इसका अगला पॉइंट है, ऐसे नोड द्वारा, ऐसे नोड द्वारा, ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा, ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा, ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा जिस यंत्र द्वारा मापते हैं, ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा जिस यंत्र द्वारा मापते हैं, उसे जिस यंत्र द्वारा मापते हैं विद्युत धारा, जिस यंत्र द्वारा मापते हैं उसे
उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रो लिखो पहले, ई लेका आधा को संजू इलेक्ट्रो कार्डियो काका डॉर्सी का जो कार्डियोग्राफ कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। उसके बाद लिखो इसका अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा अंकित किए गए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा अंकित किए गए रेखाचित्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखना इस बार, ग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रेखाचित्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ब्रैकेट में लिखो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ब्रैकेट में लिखो ECG कहते हैं। स्टार लगाओ, लिखो विभिन्न जीवधारियों में हृदय के प्रकार, हृदय के कक्ष लिखो, विभिन्न जीवधारियों में हृदय के कक्ष, ठीक है, हृदय के कक्ष। एक में लिखो पक्षी, उसके आगे लिखो 3 निशान लगा करके 4 कक्ष। एक में लिखो पक्षी, उसमें 3 निशान लगाओ, लिखो 4 कक्ष, ठीक है। और दूसरा लिखो सरीसृप, हाँ 4 कक्ष लिखा। दूसरा लिखो सरीसृप, लिखा। सरीसृप इसमें लिखो 3 कक्ष लिखा। उसी का आगे लिखो अपवाद, उसी का आगे 3 कक्ष जहाँ लिखा है, यहाँ 3 कक्ष लिखा, उसी का आगे अपवाद। मगरमच्छ लिखो, उसमें 4 कक्ष लिखो, मगरमच्छ में 4 कक्ष, मगरमच्छ में 4 कक्ष नहीं, सरीसृप 3 कक्ष लिखा, उसी का आगे लिखो मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं, क्योंकि मगरमच्छ भी सरीसृप में आता है, ठीक है। तो सब में 3 कक्ष नहीं होता है, मगरमच्छ में 4 कक्ष, ठीक है। उसका तीसरा लिखो मछली में लिखो 2 कक्ष, मछली में 2 कक्ष, लिखो 2 कक्ष। उसका लिखो उभयचर में 3 कक्ष, हाँ 4, उभयचर में 3 कक्ष, तो ये जो हम पढ़ रहे थे परिवहन, इसका भाग 3 खत्म हुआ, ठीक है। तो ये भाग 3 तक रहेगा, इसके बाद हम भाग 4 में मिलेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।